हेलो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां संघर्ष करते हुए हम क्लास 12th की बिहार बोर्ड की उर्दू को पढ़ने जा रहे हैं बड़ी जोश और उमंग के साथ। मैं इस चैप्टर की शुरुआत कुछ शायरी से करूंगा। वो शायरी है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों को कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अपनी यादों को कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। चलिए आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है, जिसमें मजमून निगारी के बारे में पढ़ेंगे, मजमून के बारे में पढ़ेंगे। उसका मजमून में है मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर में कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो बन सकता है। तो कोशिश करेंगे कि सभी वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करेंगे चैनल पे, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पढ़ने वाले हैं मजमून निगारी। मजमून निगारी, मजमून निगारी में क्या, मजमून निगारी को इंग्लिश में बोला जाए तो एसे राइटिंग, एसे, और हिंदी में बोला जाए तो निबंध लेखक, निबंध लेखन, ठीक है। और मजमून निगारी, मजमून से ही निकला क्या, मजमून निगारी से निकला मजमून, मजमून, और मजमून से ही निकला क्या, मौजू, मजमून से ही निकला क्या है, मौजू, मौजू। अब बात करें मौजू क्या होता है। मौजू को जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक, क्या है, किसी टॉपिक पे बात करेंगे। जो हम मजमून में क्या करेंगे, मजमून निगारी में हम किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उसी पे हम बात करते हैं। तो बोलेंगे क्या, क्या टॉपिक से बाहर जा सकते? नहीं, किसी हालत में टॉपिक से, मजमून में टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम आगे बताएंगे किस में बाहर जा सकते हैं, वो अगला वीडियो में बताएंगे, वो होगा इंशाअल्लाह, वहां उसका खुलासा करेंगे। तो मजमून में जो है टॉपिक से बाहर की बातें नहीं की जाती। मौजू, मौजू यानी किसी टॉपिक पे बात करना, किसी एक टॉपिक को पकड़ लेंगे उसी पे बात करेंगे। तो मजमून कहते किसको, मजमून निगारी, यानी मजमून को लिखना है मजमून निगारी कहलाता है, और मजमून को लिखने वाले मजमून निगार कहलाएंगे। मजमून, मजमून क्या होता है, ये मजमून का तारीफ है, यानी डेफिनेशन है कि किसी खास मौजू पर, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे मजमून कहते हैं। क्या, किसी खास मौजू पर जो कलमबंद की जाए, जो कुछ लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। हम चाहे कोई भी टॉपिक पर हैं, उस पर लिखना ही क्या कहलाता है, मजमून कहलाता है। कोई एक खास टॉपिक पर कर लें, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पकड़ लें, उस पर जो बात लिखेंगे वो मजमून कहलाएगा। हम गाय के बारे में पकड़ लिए, उस पर जो लिखेंगे वो मजमून कहलाएगा। किसी एक टॉपिक को पकड़ ले, किसी खास टॉपिक को, और उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है, मजमून कहलाता है। मजमून का दूसरा दूसरा परिभाषा देंगे, दूसरा डेफिनेशन, दूसरा तारीफ बताया जाए तो किसी खास मौजू पर शेर हासिल बहस को, शेर हासिल बहस को क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। बोलेंगे सर शेर हासिल बहस क्या होता है, शेर हासिल बहस क्या होता है। शेर हासिल बहस मतलब भरपूर बात, यानी भरपूर जिसमें बातचीत हो जाए, यानी पूरी पूरी बात किया जाए, उसे क्या कहते हैं, शेर हासिल बहस। यानी किसी मजमून पर पूरी तरीके से बात करना क्या कहलाता है, मजमून कहलाता है। अब मजमून क्या होता है वो पहचान लें कि किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे, नहीं किसी खास मौजू पर जो कलमबंद की जाए, जो लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। अब मजमून क्या, किसी पे लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं किसी पर, मगर मजमून के लिए क्या है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कुछ नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो वो नियम क्या है, नहीं कुछ शर्तें हैं, तो उसमें 4 शर्तें हैं एक बेहतरीन मजमून के लिए। एक बेहतरीन मजमून वही हो सकता है जिसमें ये 4 शर्तें शामिल हो। 4 शर्तें क्या है, पहला शर्त है मौजू के लिए मारूजी रवैया अख्तियार करे, मौजू के लिए मारूजी रवैया अख्तियार करे। दूसरा है नुक्ता नज़्म आलिमा ना हो, और तीसरा है मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो और सिलसिलावार बातें हों। तो मारूजी रवैया अख्तियार के, मौजू के लिए क्या करते हैं, मारूजी रवैया अख्तियार करे। मारूजी रवैया अख्तियार का मतलब हो गया गैर जानिबदाराना बातें हों, गैर जानिब
दाराना बातें, यानी एक जानिब नहीं, हम हर जानिब देंगे नहीं, अलग अलग जानिब में जाके क्या करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। वही कह रहा है पहला शर्त है मौजू के लिए मारूजी रवैया अख्तियार करे, यानी गैर जानिबदाराना बातें हों, हम एक ही जानिब जाके उस पर लिखना शुरू नहीं कर दें, वो बात कर। दूसरा क्या, नुक्ता नज़्म आलिमाना हो। आप मौजू लिख रहे हैं, आप किसी पे मजमून लिख रहे हैं, तो आपको पहले उसके बारे में इल्म होना चाहिए, इल्म होगा तभी आप आलिमाना बात लिखेंगे, नहीं तो पर वही जो गांव देहात में होता है वही आम चलेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, मजमून में मजा खत्म हो जाएगी। क्या नुक्ता नज़्म आलिमाना हो, हम जो नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको इंग्लिश में बोला जाए क्या, नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम जो भी लिखें नॉलेज की बात लिखें, नॉलेज के पॉइंट को देखते हुए उसको लिखें। और तीसरा क्या है, सिलसिलावार बातें हों। कोई भी काम होता है सिलसिलावार होता है, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, तो सिलसिलावार बातें जरूरी है, सिलसिलावार बातें जरूरी है। हम सिलसिलावार बातें करेंगे तभी उसको कोई अचीव करेगा, कोई उसको पढ़ने का कोशिश करेगा, नहीं तो हम सिलसिलावार बातें नहीं करेंगे तो एक यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां रख देंगे, पढ़ने वालों को भी मजा नहीं आएगा। इसलिए तीसरा शर्त क्या है, सिलसिलावार बातें। और चौथी शर्त क्या है, मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो, यानी आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप मजमून लिख रहे हैं, उस टॉपिक के तमाम पहलुओं पर जितना पॉसिबल हो सके उसके तमाम पहलुओं पर कादिर हो, यानी उस तमाम पहलुओं पर जानकारी होना चाहिए। यानी किसी टॉपिक पे हम मजमून लिख रहे हैं तो उसका एक आधा बात जानते हैं, आधा बात नहीं, नीम हकीम खतरे की जान होता है, पता है ना, आधा ज्ञान जहर का पुड़िया हो सकता है, इसलिए उस पर पूरा बात होना चाहिए। वही कह रहा है मौजू की तमाम पहलुओं पर कादिर हो, जिस पे आप मजमून लिख रहे हैं उसके तमाम पहलुओं पर कादिर हो, तमाम पहलुओं पर एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, उसके तमाम पहलुओं को हर तरफ की जानकारियां रखने पड़ेगा। अब मजमून की किस्में हैं, क्या है, मजमून की कई किस्में जो हमारे निसाब में जो रियरली तौर पे कहते हैं, मेनली चार मजमून शामिल है, जिसमें पहला मजमून है तनकीदी मजमून, दूसरा है इल्मी मजमून, तीसरा है जरीफाना मजमून और चौथा है इंसाइया मजमून। तो तनकीदी मजमून किसे कहते हैं, तनकीदी मजमून यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एसे। अब मजमून के लिए एक लफ्ज मखसूस है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं एसे, ऐसे, ठीक है। तनकीदी मजमून किसे कहते हैं, जिस मजमून में शेर अदब को समझाया जाए, बेहतर तरीके से समझाया और बताया जाए, उसे क्या कहेंगे, तनकीदी मजमून। जिस मजमून में शेर अदब को समझाया जाए और तफसील से बताया जाए, उसे क्या कहते हैं, तनकीदी मजमून। एक इल्मी मजमून, यहाँ बात है इल्मी मजमून, इल्मी मजमून में क्या होगा, इल्म की बातें होंगी, जिसमें इल्म की बातें हों, उसे क्या कहेंगे, इल्मी मजमून। जिस मजमून में आलिमाना बातें हों, जिस मजमून में कैसा बातें हों, आलिमाना बातें हों, उसे क्या कहेंगे, इल्मी मजमून कहेंगे। और तीसरा मजमून है जरीफाना मजमून, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऐसे, और इल्मी मजमून को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेरी ऐसे, और जरीफाना मजमून को इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऐसे। जरीफाना मजमून किसको कहेंगे, जिस मजमून में हंसते हंसाते हुए बातें हों। जरीफाना रुख इख्तियार करना मतलब हंसते हंसाते हुए किसी बात को बयान करना, तो वही क्या कर रहा है, जरीफाना मजमून किसे कहेंगे, जिसमें हंसते हंसाते हुए बातें हों, उसे कहेंगे जरीफाना मजमून कहेंगे। इंसाया मजमून, और एक चौथा क्या है, इंसाया मजमून, जिसको कहते हैं पर्सनल ऐसे। पर्सनल से पता चल रहा है कि अपना पर्सनल बात होगा, जिसमें निजी बातें उसे क्या कहेंगे, इंसाया मजमून कहेंगे। इंसाया मजमून किसको कहेंगे, जिस मजमून में निजी बातें हो, पर्सनल बातें हो, जाती बातें हो, उसे इंसाया मजमून कहेंगे। अब इंसाया मजमून के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ से नहीं के बराबर पूछा जाएगा, और जो आपको पूछ लेगा 5 नंबर में कि मजमून का खुलासा कीजिए, मजमून के बारे, मजमून निगारी के बारे में लिखिए, तब आप ये सब लिखेंगे। नहीं तो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मजमून निगार से, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उर्दू के पहले मजमून निगार कौन है, तो उर्दू के पहले मजमून निगार सर सैयद अहमद खां हैं। और ये भी पूछेगा कि किसके मजामीन को, यानी किसके मजमून को मॉडल के रूप में देखा जाता है, तो वो होगा सर सैयद अहमद खां, यानी सर सैयद अहमद खां के मजामीन को मॉडल के रूप में देखा जाते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है, उर्दू के पहले मजमून निगार सर सैयद अहमद खां हैं, और सर सैयद अहमद खां को उर्दू के मॉडल के रूप में, सर सैयद अहमद खां के मजामीन को, सर सैयद अहमद खां के मजामीन को मॉडल की तरह देखा जाता है। जैसे कि पढ़ते उर्दू का पहला खका फतुल्ला बेग, खाका निगार फतुल्ला बेग, और पहला खका क्या था, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी मैंने। उसी तरह पहला मजमून निगार कौन होगा, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, और जिसका इसी के मॉडल, इसी के मजमून के क्या कहते हैं, मॉडल के रूप में देखा जाते हैं। बस आज की क्लास यहीं तक, और आप कमेंट में जरूर बताएं हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतर से और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को जो लोग पढ़ने के लायक है उस वहां तक जरूर पहुंचाएं।
बस स्क्रीनशॉट कितना होगा तो स्क्रीन कीजिए।